फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 31 क्वेश्चन। देखिए 31 क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स। एक वैसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कंपनी ने इशू करता है अपना शेयर्स को इशू करने से पहले। प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नॉन ऑफ दिस। आप लोग को जैसे पता है कंपनी का 3 डॉक्यूमेंट होता है। कितना डॉक्यूमेंट? 3। एक होता है प्रोस्पेक्टर, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, और प्रोस्पेक्टस जो होता है वो क्या करता है, कंपनी शेयर्स को इशू करने से पहले पब्लिक को इशू करता है, जिसमें से पब्लिक देखता है क्या सब कुछ सही है कैसा है कि नहीं, अपने रीड करने के बाद में वो शेयर को परचेज कर लेता है। तो यहाँ पे शेयर को इशू करने से पहले कौन सा डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करेगा, तो यहाँ पे कौन सा करेगा भाई, प्रोस्पेक्टस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज पर द कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन डैश कैन बी इशूड। जो प्रेफरेंसेस कंपनी इशूड करता है वो रिडीमेबल के लिए कितने दिन का लॉकिंग पीरियड होता है, वो लॉकिंग पीरियड यहाँ पे पूछा गया। तो वो लॉकिंग पीरियड 24 ईयर है, 22 ईयर है, 30 ईयर है, 20 ईयर। तो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड कितना ईयर का, 20 ईयर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बोलता है द अमाउंट रिसीव्ड ओवर अबव द पार वैल्यू इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। जो पार वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू से अधिक जो पैसा मिला उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। और वो प्रीमियम है, उस प्रीमियम को कहाँ डेबिट या क्रेडिट करते हैं, उसको करते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो हम लोग के लिए जाके कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है। तो गेन जो है ऑलरेडी क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और प्रीमियम के नाम क्या है, SPR। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द शेयर्स कैपिटल इज। शेयर्स कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट क्या हो सकता है, तो शेयर्स कैपिटल का जैसे हम आप लोग के प्रीवियस वीडियो में समझा रहे थे कि जो पेड अप कैपिटल होता है जो कंपनी को मिलता है शेयर्स होल्डर के द्वारा, तो एक्चुअल अमाउंट क्या हो सकता है कंपनी को, क्या होगा, पेड अप कैपिटल। भैया ऑथराइज कैपिटल वो है जो कि रजिस्टर में अपना दिखा चुका है, मेंटेन कर चुका है। सब्सक्राइब जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया लेकिन दिया नहीं है। इशूड जो कंपनी ने इशू किया लेकिन उसको पब्लिक पे नहीं किया। पेड अप जो पब्लिक ने पे कर चुका है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर। जो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट किसके अनुसार प्रिपेयर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। पार्ट 1 शेड्यूल यहाँ पे सबसे पहले दिया गया, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 बिल्कुल नहीं होगा भाई, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो पार्ट 1 और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट बनाते हैं, सॉरी कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 36 बोलता है रिजर्व कैपिटल मीन्स। रिजर्व कैपिटल मीन्स कैपिटल रिजर्व नहीं भाई, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मीन्स वो पार्ट कैपिटल का जो कंपनी ने अपने पास में भी टाइम में रिजर्व करके रखा है कि जिस टाइम कंपनी को हमको विंडिंग अप करना होगा उस टाइम लाना होगा उस कैपिटल को। तो कौन होगा ऑप्शन, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। भाई यहाँ पे 3 ऑप्शन, सब कौन सा ऑप्शन होगा, द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं भाई, तो प्रॉफिट होता ही नहीं। दूसरी बात द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व सर बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या बचे मेरे पास में, सी बचा, द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड और अनकॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कि आप लोग को बता चुके थे रिजर्व कैपिटल मीन्स वैसा कैपिटल जो कंपनी का सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ या फिर वो अपने पास में रखा है रिजर्व के फॉर्म में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर। डिविडेंड जो होता है शेयर होल्डर का वो किस फॉर्म में होता है भाई, टैक्सेबल अमाउंट में होता है, टैक्स फ्री अमाउंट में होता है, इंटरेस्ट में होता है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वो टैक्स जो होता है वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद में दिया जाता है डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री अमाउंट। चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर्स कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट। देखो भाई एक है इंटरेस्ट जो कि कॉल्स इन एरियर पर, कॉल्स इन एरियर
और दूसरा है INT कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये दो चीज़ पे मिलता है भैया। अगर कोई बकाया रख लिया शेयर होल्डर अपना किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा, उसको बोलते हैं एरियर। उस एरियर पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 10%। लेकिन कोई शेयर होल्डर होगा जो अपना अधिक पैसा दे दिया होगा किसी इंस्टॉलमेंट में, कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी अगर वो पेड कर दिया गया होगा, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और उस एडवांस पे 12% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर है, तो एरियर पे कितना परसेंट भाई, 10%। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास में बोल रहा है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, जो बकाया रकम है उसको क्या करते हैं भाई। तो देखो भाई, मान के चलो हमने शेयर इशू किया 10,000 का, लेकिन हमको 500 रुपये मिला नहीं, तो कितना पैसा मिला, 9,500 रुपये मिला ना इसको माइनस करने के बाद में। तो जो 9,500 रुपये हमको मिला है भाई, 9,500, वो क्या था, ये शेयर्स कैपिटल में पूरा था भाई 10,000 का, 10,000 में 5,000 नहीं मिला, मिला कितना 9,500। तो इसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। किससे डिडक्ट करते हैं, शेयर्स कैपिटल से भाई, माइनस किए थे ना तब बचा था, तो डिडक्टेड फ्रॉम शेयर्स कैपिटल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कैन पे मैक्सिमम डैश इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। अभी आप लोग को जैसे समझाए थे, कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी कितना परसेंट पे करता है इंटरेस्ट, 12%। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज, जो अमाउंट है कॉल्स इन एडवांस का वो क्या है भाई बताओ। एडेड टू शेयर कैपिटल, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, सो ऑन द एसेट साइड, सो ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो भाई जो आपको मान के चलो, एडवांस का मतलब क्या है, आपको कोई शेयर होल्डर है जो कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी दे दिया, तो आपके लिए क्या वो लायबिलिटीज़ है। मान के चलो कोई शेयर होल्डर था जिसका पैसा था अलॉटमेंट का पैसा, लेकिन वो आपको दे दिया एप्लीकेशन के टाइम में, तो आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटीज़ है कि जब भी मेरा अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो इसको यूटिलाइज किया जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर। भाई कोई शेयर होल्डर से मनी रिसीव करे एडवांस में, मतलब कॉल्स इन क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस आपका होगा भाई, ठीक है। बिफोर इट इज एक्चुअल कॉल्ड, मतलब जब मांगा गया था उससे पहले, बाय द डायरेक्टर्स शुड बी शोड। कहाँ पे इसको दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स भाई, कहाँ पे दिखलाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का फॉर्म है, बैलेंस शीट का नहीं, बैलेंस शीट होता है सीधा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कर देते हैं कि चला जा भाई, ये लायबिलिटीज़ में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में। तो जो एडवांस है एक प्रकार का आपका यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जैसे लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग ये बताता है कि लायबिलिटीज आपका इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट कर दो, और लायबिलिटीज आपका डिक्रीज हो गया तो डेबिट कर दो। तो इसको हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं भाई, लायबिलिटीज इंक्रीज करा क्रेडिट करेंगे, तो देखो क्या नाम से दिखाएंगे, डेबिट साइड कॉल्स इन एरियर बिल्कुल होने वाला नहीं, ऑप्शन ए काटो पहले, कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, ऑप्शन ए भी कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस को कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से दिखलाएंगे भाई, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज मेड व्हेन वेयर इज, प्रो राटा कब बनाते हैं। अब ये बात रहा प्रो राटा क्या है भैया, क्या कहने का मतलब है, जो कंपनी था अगर शेयर इशू किया भाई 10,000 का, लेकिन उसका शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर आगे खरीदने के लिए 12,000, तो भाई कितना अधिक खरीद लिया, 2,000 अधिक खरीद लिया शेयर, और ये 2,000 जो अधिक परचेज हुआ उसी को एडजस्ट करना है। उसी को एडजस्ट कैसे करते हैं, प्रो राटा से, प्रो राटा मेथड यूज कर लेते हैं भाई, या फिर उसका कुछ पैसा रिफंड कर देते हैं, या फिर कुछ पैसा को यूटिलाइज किया जाता है कोई इंस्टॉलमेंट में, या कुछ पैसा को दोनों तरफ से कर लिया जाता है, इसे प्रो राटा बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रो राटा है वो किस केस में आएगा, यहाँ पे देखो 10,000 शेयर था, इशू किया था कंपनी, लेकिन उसको एप्लीकेशन कितना मिल रहा है, 12,000 का मिल रहा है, इतना अधिक लोग आ रहा है खरीदने के लिए। मतलब कि ये देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्चुअल हम इशू करें 10, लेकिन खरीदने के लिए आ रहा है कितना 12, अधिक कितना 2, मतलब ओवर हो रहा था, जिसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शंस। तो किस केस हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शंस के साथ हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, 44 नंबर।
क्या बोलता है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर रिजल्ट्स इन द रिड्यूसन ऑफ, अगर मान के चलो कोई शेयर्स को फॉरफिट कर लेंगे, फॉरफिट किस केस में करते हैं कि मेरा कोई शेयर होल्डर था जिसके पास में 10,000 रुपये ले रहा था अलॉटमेंट के टाइम में, बट वो इंसान अलॉटमेंट के टाइम में पैसा दे नहीं पाया, हो सके अलॉटमेंट में नहीं देता है, हो सके फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, हो सके फाइनल कॉल, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट किसी भी रीजन से अगर शेयर होल्डर बकाया रख लेता है, उसको मांगने पर भी अगर नहीं देता है, उसका शेयर को क्या कर लेते हैं हम लोग, फॉरफिट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉरफिट कर लेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे बोल दिया गया फॉर फ्यूचर का जो भी रिजल्ट्स हुआ है वो रिड्यूसन ऑफ, किसको कम कर देगा, वो किसको कम कर देगा, कैपिटल को कम कर देगा। तो किसको कम करेगा भैया, शेयर्स कैपिटल से, पर शेयर्स कैपिटल को क्या कर देगा, कम। 10,000 दिया नहीं तो भाई, जो मेरा कैपिटल होने वाला था 1 लाख, मान के चलते 1 लाख होने वाला था, लेकिन 10,000 कम, अब 90,000 ही हो जाएगा। देखो कहाँ गया भाई, रिजर्व कैपिटल, फिक्स एसेट्स, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, किसको कम कर दिया, पेड अप कैपिटल, बेस्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है। यहाँ पे 45 में हम लोग पहुँच चुके हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट विथ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को बैलेंस शीट में शो करते हैं, किस नाम से शो करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व या पेड अप कैपिटल के नाम से। तो जो भी मेरा फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट हो जाएगा, उस अमाउंट को बैलेंस शीट में किस नाम से दिखाएंगे, पेड अप कैपिटल में ऐड अप करके दिखाते हैं। शेयर्स कैपिटल होता है उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पेड अप कैपिटल आपका कहला जाएगा। ठीक है, तो इसको कहाँ पे दिखाएंगे भाई, पेड अप कैपिटल में ऐड ऑन करके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे 46 में क्या बोल रखा है, एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज, जब हम लोग फॉरफिट कर चुके शेयर्स को तो उसका कैपिटल अकाउंट को कहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब फॉरफिट किए तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे कैपिटल डिक्रीज हो गया तो कहाँ पे लिखते हैं भाई, डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि पता है कैपिटल इंक्रीज किया तो क्रेडिट और डिक्रीज किया तो डेबिट, चाहे शेयर्स कैपिटल हो या कैपिटल हो। ठीक है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। देखो भाई डेबिट वाला 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 क्रेडिट वाला काट दो, एकदम होने वाला नहीं। उसके बाद में देखो 2 वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है, दूसरा क्या होता है, कोल्ड अप वैल्यू, कोल्ड अप वैल्यू होता है भाई। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करो भाई, फेस वैल्यू जो उसका एट पार, जो उसका एक्चुअल रेट है, अंकित मूल्य जिसको बोला जाता है। कोल्ड अप वैल्यू जो कंपनी ने मांगा, जो कंपनी ने मांगा, तो डेबिट तो करेंगे, लेकिन किस अमाउंट के साथ में डेबिट करेंगे, जो उसका कोल्ड अप वैल्यू होगा, जो कंपनी ने मांगा होगा। देखो भाई कहीं है कोल्ड अप वैल्यू, बिल्कुल सही ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट 47 में देखिए क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट एक्सीड। हम लोग को जैसे कि पता है शेयर्स को जो हम लोग इशू करते हैं वो एट पार और एट प्रीमियम पर, जब से आया है भाई हम लोग का 2013 एक्ट, तब से हम लोग डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं करते। ठीक है, तब से हम लोग डिस्काउंट पे इशू शेयर्स को करते ही नहीं हैं। चलो भाई डिस्काउंट पे जब इशू नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो फॉरफिट किए उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन कितना से अधिक नहीं हो सकता। हमको तो पहले पता डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, तो जो फॉरफिट है उसको डिस्काउंट दे रहे थे, कितना से अधिक नहीं दे सकते भाई। तो देखो अगर हम फॉरफिट किए शेयर्स को, हम लोग क्या किए भाई, फॉरफिट किए हैं, तो फॉरफिट करके अगर मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमा लिया शेयर को फॉरफिट करने से, ठीक है। अब जब शेयर को रीइशू करेंगे तो रीइशू करने टाइम में ये 5,000 तक डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे अधिक डिस्काउंट हम लोग दे सकते ही नहीं है। देखो कहाँ बोला भाई, सबसे पहले फिक्स रेट वाला होगा नहीं, क्योंकि भाई जितना हम पहले ले चुके हैं उतना ही डिस्काउंट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, तो यहाँ पे नॉट का मतलब ही नहीं बनता है भाई। यहाँ पे मतलब क्या बनता है, जो अमाउंट हम लोग रिसीव कर चुके हैं फॉरफिट के टाइम में, वही पैसा उतने ही तक हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, 48 में बोल रखा है, एन इशू ऑफ शेयर विच इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। अरे भैया हम लोग को पता है जो शेयर इशू होता है प्राइवेट प्लेसमेंट पे भी होता है भाई, पब्लिक को भी इशू करते हैं भाई, अदर देन कैश पे भी इशू करते हैं, जो कंसिडरेशन के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे देखिए
पब्लिक इशू तो करना ही नहीं है, सीधा बोल दिया कि जो पब्लिक के इशू नहीं करना है वो कुछ सेलेक्टेड ग्रुप को इशू करना, कुछ पर्सन को, तो वो क्या हो जाएगा अपना रिलेटिव वगैरह इशू करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्या बोलता है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डेबिटेड टू। जो री इशूड के टाइम में डिस्काउंट दी तो फॉरफिटेड शेयर को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो किस नाम से दिखाएंगे देखो तो, शेयर्स कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और जनरल रिजर्व। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एंट्री को याद करेंगे, जो फॉरफिट किए थे उसको एंट्री क्या होता था, शेयर्स को याद करो सबको एकदम रिमाइंड करो दिमाग में, होता था शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नॉन पेमेंट, जो इंस्टॉलमेंट जैसे कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो नहीं पेमेंट हुआ ठीक है, उसके बाद में टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये मेरा एंट्री होता था फॉरफिटेड का भाई ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में फॉरफिटेड के बाद में आता था कुछ री इशूड का हम लोग का। चलो भाई यहाँ पे ध्यान दो, जो री इशूड का एंट्री होता है क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं भाई ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसा है। और टू क्या लिखते हैं, शेयर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मेरा कैपिटल फिर से इंक्रीज कर गया बिजनेस का ठीक है भाई। बाकी बात जो डिस्काउंट दिए वो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, एज अ लॉसेस हुआ, लॉसेस नहीं बोल सकते, एज अ एक्सपेंसेस हुआ ठीक है। तो डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन किस नाम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे ठीक है। देखिए कहीं है शेयर फॉरफिटेड, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा है, बी, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड व्हेन शेयर आर इशू टू प्रोमोटर्स। जब हम लोग शेयर्स प्रमोटर्स को इशू करते हैं तब हम लोग किसको डेबिट करते हैं। याद रखो भाई, जिंदगी में किसी को भी शेयर्स इशू करोगे तो मेरा क्या बढ़ेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा। शेयर्स या फिर इक्विटी रहेगा तो इक्विटी, शेयर्स कैपिटल लिख देते हैं, प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस, मेरा क्या इंक्रीज होगा भाई, कैपिटल। और कैपिटल जैसे इंक्रीज हो गया तो कहाँ पे लेकर चले जाएंगे, क्रेडिट में, जैसे कि हम लोग को मॉडर्न रूल बता रखा है ठीक है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, इतना तो पता चल गया। अब पूछा डेबिट किसको करेंगे, हम किसको इशू कर रहे हैं, प्रमोटर्स। जो प्रमोटर्स है, जो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया है, जो जिनके मन में ख्याल आया भाई बिजनेस को बनाने के लिए ठीक है, कंपनी को क्रिएट करने के लिए, वो सब कहलाता है प्रमोटर्स। तो वो प्रमोटर्स को क्या डेबिट कर सकते हैं, तो भाई डेबिट करने का पहला है गुडविल वर्ड है, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, या इनकॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इतना तरह का हम लोग नाम को जाके डेबिट कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी में वो है गुडविल, बाकी आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आप शो कर सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रखा है, द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। देखो भाई, जैसे कि हमने फॉरफिट कर रखा है, उस टाइम मेरे को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब री इशू कर रखा है हमने, तो री इशू करने के टाइम में मेरा 800 का लॉस हो चुका है भाई ठीक है। 800 मतलब डिस्काउंट दे रखे हैं, तो मेरा यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 200 बचे, जो 200 अभी भी मेरे लिए प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, ये जो प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल रिजर्व में जाकर ट्रांसफर होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। जब री इशूड किए तो उस टाइम कुछ तो डिस्काउंट दिए होंगे फॉरफिटेड का, तो किसको डेबिट करते हैं हम लोग, शेयर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट फॉरफिटेड अकाउंट, इसको हम लोग डेबिट करते हैं ठीक है। यहाँ पे बस फॉरफिटेड भी लिख सकते थे, फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बाकी हम लोग प्रॉफिट फॉरफिटेड अकाउंट भी लिख सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर। भाई हमने फॉरफिट किया, कितना शेयर्स को फॉरफिट किया, 400 शेयर को, यहाँ तक कंफर्म है, जिसका रेट कितना था 10 रुपये, लेकिन मांगा कितना गया 7 रुपये, कोल्ड अप कितना है 7 रुपीज़। तो यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन ट्रीट करना है वो 7 रुपीज़ से करना है ठीक है। भाई साहब यहाँ पे हम लोग का बहुत शॉर्ट तरीका से बनाना है क्वेश्चंस को, क्योंकि लेंदी का कोई मार्क्स मिलने वाला है नहीं आपको, यहाँ पे बस टिक आउट करना आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप शॉर्ट बनाओ, स्मार्ट तरीका से बनाओ। बाकी चलिए सिखलाते हैं हम आपको कैसे इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे ठीक है। मांगा कितना से गया 7 से, ध्यान रखिएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ पर से, नहीं पेमेंट किया गया 2 रुपये के हिसाब से, तो पेमेंट कितना किया गया होगा भाई, देखो मांगा तो 7 रुपया,
लेकिन पेमेंट कितना नहीं कर दिया, 2 रुपये। तो पेमेंट कितना किया होगा, 4 रुपये, सॉरी 5 रुपये पेमेंट किया होगा। 400 गुना कितना हो जाएगा 5, मतलब पेमेंट कितना किया होगा मेरे भाई, टोटल 2000 पेमेंट किया होगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, आउट ऑफ दिस 700 शेयर वे री इशूड, इसमें से 600 शेयर्स को री इशूड किया गया, कितना रुपये पे, 6 रुपये पे। तो 300 गुना 6, मतलब ये हमको री इशूड कर दिया गया। अब जो री इशूड में डिस्काउंट कितना दिया गया, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो मतलब यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो गया, 300 का हो गया। आगे देखो क्या बोलता है भाई, व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में भाई कितना अमाउंट को ट्रांसफ़र किया गया है, ये चीज़ पूछा गया। देखिए भाई कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया, इसको हम लोग निकालेंगे। चलो क्वेश्चन को और शॉर्ट करते हैं थोड़ा। हाँ भाई, ये सब को हटा देते हैं। $400 शेयर में जो हम लोग प्रॉफिट कमाए थे 5 रुपये के हिसाब से, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा, 2000 रुपये प्रॉफिट हम लोग अर्न कर लिए भाई। ठीक है, अब जो री इशू करे मात्र कितना रुपये करे, 3 रुपये, सॉरी 300 शेयर्स का करे, तो हमको वो पार्ट निकालना है कि 300 पे कितना प्रॉफिट हुआ है। हालांकि उसका लॉस पता है, 1 रुपये डिस्काउंट दिया, मतलब 300 का उसका लॉस हुआ। पहले 300 शेयर पर कितना प्रॉफिट है उसको पहले प्रॉफिट तो फाइंड आउट करो भाई। चलो निकालते 300 पे। अगर भाई 400 शेयर्स पे प्रॉफिट मेरा हो रखा है 2000 का, तो 300 शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, वाट हो जाएगा। और वाट इक्वल टू इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, डबल साइड से इनटू करना है, सिंगल साइड से डिवाइड कर देना। तो 300 इंटू 2000 भागा 400, 4 पच्चे 20 और 4 से 5 से इंटू कर देंगे 1500, मतलब मेरा प्रॉफिट 300 पे कितना होता है, 1500। लेकिन जब हम इसको रीशूट करते हैं उस टाइम लॉस कितना हो गया था, 300 का भाई। तो कितना बचेगा मेरा, जो यहाँ पे बचेगा 1200, कितना का हो जाएगा, 1200 का ट्रांसफर कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे मेरे भाई। चलो अब ट्रांसफर कर दो 1200 का। देखो कौन सा ऑप्शन है 1200 का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन आपका है बी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी का लाएगा मेरे दोस्त। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, शेयर्स में बी इशू, शेयर को किस पे हम लोग इशू कर सकते हैं, एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम वैल्यू, एट डिस्काउंट वैल्यू, या बोथ ए एंड बी। तो जैसे कि हम लोग को पता है कंपनी एक्ट जब 2013 आया हुआ है, इसमें हम लोग डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं। किस पे शिफ्ट करते हैं, पार और प्रीमियम, तो बोथ ए एंड बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है 56, और 56 में क्या बताता है, टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड इंक्लूड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड टोटल कौन सा अमाउंट इंक्लूड होता है, तो भैया वही तो मेरा लायबिलिटी है जो पब्लिक ने पेड किया है, तो कौन सा, पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल हो जाएगा, पेड अप कैपिटल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज। अब देखो भाई नॉमिनल कैपिटल का क्या क्या नाम है, नॉमिनल कैपिटल का यहाँ पे नाम जो है 3 नाम है। ऑथराइज कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं भाई, रजिस्टर्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, और बाकी आपका नॉमिनल कैपिटल लिखोगे, ठीक है। तो देखो भाई कौन कौन है, ऑथराइज है, रजिस्टर्ड है, बोथ है ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या बोला है 58 में, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। किससे डिडक्ट किया जा रहा है, कॉल्ड अप, याद रखिएगा, कॉल्ड अप कैपिटल से, कॉल्ड अप कैपिटल से डिडक्ट किया जा रहा है। टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, हमको क्या निकालना है, पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप मतलब जो हमने मांगा, पेड अप मतलब जो पब्लिक ने दिया, तो ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, जो मांगा ही नहीं गया, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, एरियर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो देखो भाई ऑप्शन क्या है, कॉल्स इन एरियर, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। भाई डिविडेंड किस पे मिलेगा, कौन सा कैपिटल पे, ऑथराइज पे मिलेगा, इशूड पे मिलेगा, पेड अप पे मिलेगा, या कॉल्ड अप पे मिलेगा, किस पे मिलेगा, कौन सा कैपिटल पे आपको डिविडेंड मिलेगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा भी अगर समझोगे आगे तो इधर ध्यान देते हैं, यहाँ पे किस पे मिल जाएगा। सो
समझिएगा आप अच्छे से। भैया जो हमने पैसा पेड किया उसी पे डिविडेंड देगा कि और किसी पे देगा? तो हम लोग को किस पे मिलेगा? यहाँ पे जो मिल जाएगा हम लोग का पेड अप कैपिटल पे। किस पे मिलेगा? पेड अप कैपिटल पे। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी भाई, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? अधिकार अंश, राइट शेयर वह है जिन्हें, राइट शेयर ये क्वेश्चन शायद हम लोग का हो चुका है प्रीवियस में। ठीक है भाई, और इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है। चलो ये क्वेश्चन मैनेज करते हैं भाई। राइट शेयर हम लोग किस इशू करते हैं? कंपनी के निर्देशकों को निर्गमित किया जाता है, कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को निर्गमित, बिल्कुल सही है। हम लोग किसको इशू करते हैं? कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन लोगों को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका हम लोग प्रीवियस में क्वेश्चन कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग दोनों वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से इसको कंप्लीट करो। अगर इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्लास में।